मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी। यानी कि अहमदाबाद के बदले हम बम्बई में उतराण करेंगे, उस प्रकार का सीनरी होगा। बट वो साइट भी उतनी सही नहीं है जो पहली साइट है, बट फिर भी उसमें भी हम सफलतापूर्वक नीचे लैंडिंग करने में सफल हो जाएगी, ऐसी हमारी पूरा कॉन्फिडेंस है। सर, चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान आखिरी 17 मिनट काफी महत्वपूर्ण रहे थे, जिसे टेस्ट 17 भी कहा जाता है। इन आखिरी 17 मिनट का क्या महत्व है? ये पूरा जो मैंने प्रक्रिया बताई, 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर, 800 मीटर से 150 मीटर, और फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर, और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है। और जो मैक्सिमम टाइम में, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेगी। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर, जिसको उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं, वो है। क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का। तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफ़ी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते। कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है, कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है। बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रख किया गया है। कि जनरली हम डिज़ाइन करते हैं कि सक्सेस कैसे मिले, कि सफलता कैसे मिले, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता की कोई संभावना रहती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पार करके हम फिर भी सफल हो पाए। इसी कड़ी क्षणों में भी हम प्रशिक्षण से पार उतरे, तो उसकी संभावना को देखते हुए डिजाइन किया गया है। और आप सबकी शुभकामनाओं, शुभेच्छाओं से हमको संपूर्ण आशा है कि हम 23 अगस्त को देश में एक खुशी की लहर दौड़ कर आएगी। सर, सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी और इससे क्या फायदा होगा फ्यूचर में? आप सीधे ऐसे देखें तो सीधे सीधा कोई उतरने से हमको वैसा कोई फायदा, कुछ वहाँ से कोई खजाना मिलने वाला है ऐसा तो है नहीं। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि वहाँ जाके हम लैंडिंग करें और उसके बाद उस वहाँ की ज़मीन पे एक्सपेरिमेंट करें, जिससे हमको पता लग पाए कि अगर वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सिन मॉलिक्यूल है, या सॉइल में और भी कोई मिनरल्स है, तो उसको भविष्य में वहाँ पे खुदान करके पृथ्वी पे लाना हो। और तो उस टाइप के सब जो एक्सपेरिमेंट है वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बट तो इस तरह से देखें तो सीधे सीधा उतरने से हमको कुछ रातों रात कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं। उससे तो हमारे प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो बढ़ेगा। बट जो नॉन टेंजिबल इसका आउटपुट है, जो उसका जो लाभ है, वो आप सबने भी देखा होगा। पिछले 40-50 दिनों से हम देख ही रहे हैं, चंद्रयान के प्रक्षेपण के बाद 14 जुलाई के बाद, कि लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और इवन छोटे बच्चों में और अनपढ़ लोगों में भी यह उत्सुकता है कि चंद्रयान कब वहाँ पहुँचेगा और ये चंद्रयान क्या है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे विज्ञान में क्या हमको रुचि मिलेगी, उससे अन्य क्या रोचक तत्व हमको मिल पाएंगे। तो लोगों को विज्ञान और गणित के प्रति जो रुचि है वो बढ़ने लगी है। तो जिसको बोलते हैं देश का ओवरऑल जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो काफ़ी ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके कारण लोग जो अपने पुराने दकियानुसी ख्याल है उससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच अगर लोगों में बढ़ती है तो उससे कई जो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल फायदे हैं वो हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे। और उसके कारण और कई बच्चे और कई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जनरली गणित और विज्ञान से डरते रहते हैं, तो उनको भी उसके प्रति रुचि जागृत होगी और उसको सब लोग भी विज्ञान और गणित के प्रति और भी रुचि दिखाएंगे। और कई ज़्यादा से ज़्यादा हम वैज्ञानिक और साइंस और गणित पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े ऐसे बच्चे तैयार कर पाएंगे जो देश के ओवरऑल निर्माण और डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए लाभकारक ही सिद्ध होने वाला है। अंतिम सवाल सर, अहमदाबाद मिशन का इस पूरे मिशन में क्या रोल? बस माइक हम लोग जहाँ तक हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का सवाल है, अहमदाबाद में जो स्थित है, यहाँ पे हमारे 3 कैंपस है, आपको पता ही होगा। एक सैटेलाइट का मेन कैंपस है और भोपाल में 2 कैंपस है हमारे। तो इस केंद्र ने इस चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 दोनों मिशन